ई आप ताब का उम्र क्या मानेंगे? एक्स वर्ष। क्या मानेंगे जी? उसकी बेटी उसकी बेटी के उम्र, बेटी ने पुत्री कर देते हैं, उसकी पुत्री की उम्र क्या हो जाएगा? ध्यान दो, अभी बोर्ड का सेटिंग थोड़ा नहीं हुआ ना, इसी वजह से हो जाता है डिस्टर्ब। तो यहाँ अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? क्या करा देखो तो 7 वर्ष पर ग बंद करो, 7 वर्ष पूर्व। तो पूर्व का मतलब माइनस होता है ना, बेटी में भी पूर्व करेंगे ना रे। बाप जो है बेटी से, आफ्ताब जो अपने बेटी से क्या गुनी है? सदगुनी है ना जी। तो x माइनस 7 हुआ, 7 इंटू वाई, बताओ कितना हो जाएगा? और फिर 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 749 होगा। यहाँ देख लो x माइनस 7, देखो यहाँ गौर से देखना है। यहाँ देखो दोनों चर राशि को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ। तो दोनों चर को करते हैं, जब ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा? और ये -49 पहले से है ना जी। ये माइनस जो है इसको जब हम इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। चिन्ह बदलेगा ना जी। तो x माइनस 7 y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? इसको क्या मान लेंगे? समीकरण पहला। क्या मान लेंगे? समीकरण पहला। अब ऐसे ही आगे अब पढ़ते, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मेरा हल हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पूर्व कहा था तो माइनस किए थे, यहाँ क्या कह रहा है? बाद। क्या कह रहा है? हम बताए थे पूर्व का मतलब क्या होता है और बाद का मतलब क्या होता है? प्लस। यानी इसमें प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ हो जाएगा x + 3, बाप में भी और बेटी में भी करेंगे ना जी। बाप में भी और बेटी में भी करेंगे क्या? प्लस, क्योंकि बाद कह रहा है ना रे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो तो क्या गुन्नी है, यहाँ से तो ठीक किए, देख लो 3 वर्ष बाद दोनों में कर दिए कि नहीं कर दिए? क्या गुन्नी कह रहा है? यहाँ देखो तिगुन्नी आयु का। क्या गुन्नी रे? तो किस में? बेटिए में न करेंगे? हैं? ठीक है, बेटी में करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा रे? यहाँ क्या था? y+3 था ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो x+3 हुआ, ई y, 3 को y से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? और फिर ये 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया, y को इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर आया, ये 9 पहले से है ना, ये माइनस में इधर गया। रे बहुत गुस्सा चढ़ता तू लोग ऊपर, नहीं पढ़ना तो निकल जाओ। या तो अपना क्वेश्चन याद करो, गप करेगा तो निकलो जाओ, कि मतलब कॉपी किताब लोग सीधा घर चल जाओ। तू लोग को पढ़ ले के कोनो फायदा, मतलब पढ़ लिख के कोनो फायदा नहीं होगा। गपे करना तो जाओ घर पे गप करेगा, यहाँ डिस्टर्ब करेगा
तो हम अपना से भगा देंगे, हम किताब कॉपी हाथ में पकड़ा के निकाल देंगे यहाँ से, न पढ़ेगा न पढ़ने देगा। गार्जियन क्या उम्मीद से भेजता है, गया मेरा बाल बच्चा पढ़ने के लिए, बाल बच्चा पढ़ थोड़े रहे, टाइम पास करने के लिए आता है। जब तक पढ़ाएंगे तब तक पढ़ेगा, अपना सोबे नहीं करता कि चलो याद करते हैं, लिखाते जा रहे हैं, उसको बढ़ते जा रहा है, याद करने का कोई है ही नहीं, पिटाई का कमी है। तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 6 गया, कितना बच गया? 9 में से 3 गया, कितना बचा? तो कितना, ये समीकरण क्या हो गया? 2। कितना हो गया समीकरण? 2 जी, समीकरण 2 हो गया, यही ना। चलो अब आगे देखो, जब भी समीकरण, खास करके प्रतिस्थापन विधि से जब भी कोई भी सवाल को हल करेगा ना, तो याद रखना कि उस सवाल में एक समीकरण को बढ़ाना पड़ता है। किसको बढ़ाना पड़ता है? कोई भी एक समीकरण को जब तक बढ़ाएगा नहीं तब तक वो हल नहीं होगा। तो ठीक है, हम बढ़ाते हैं समीकरण 1 को। किसको बढ़ाएंगे? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है जी? x माइनस 7y बराबर कितना है जी? -42। कितना है जी? -42 है ना। एक चर को इधर रखना है। अब चर में y भी है x भी है, लेकिन जो सुविधा हो वही करना है। अगर हम x को रखेंगे तो ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 7y को रखेगा तो 7 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद फिर भाग में करना पड़ेगा। इसीलिए हम x को इधर रख लेते हैं। x को जैसे ही रखेंगे, ये माइनस में है, 42 के तरफ गया तो किस में हो गया बताओ? तो समीकरण 1 और 2, ये कितना हो जाएगा तब? 3। क्या हो जाएगा? 3। अब ये समीकरण देख लो, 1 को ना हम 3 किए हैं, समीकरण 1 को 3 किए हैं, तो अब 1 को अभी कुछ नहीं करना है, अब 2 का क्रिया करेंगे। जैसे 1 का किए तो अब 2 का करना है। तो 2 में करना क्या है, ये जो x का जो वैल्यू निकला, कितना x बराबर क्या निकला? -42, यानी -42 + 7y, यह समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे? यहाँ देखो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 मेरा क्या निकला? x माइनस 3y बराबर कितना निकला बताओ? 6 निकला न जी। x का मान कितना निकला? देखो यहाँ x का मान कितना है? -42 + 7y। जहाँ x है वहाँ टोटल ये रख देना है। लड़का देखेगा क्या हो जाएगा? -42 + 7y रख दिए ना x के जगह, और ये 3y तो पहले से ही है। 3y हो गया बराबर 6। के तारे बिना पूछे बाहर चल गया रे, आने दो। यहाँ देख लो 7y और ये 3y एक ही जाति से बिलोंग करता है ना रे, तो क्या हो जाएगा बोलो? तो प्लस है, एक माइनस है, दोनों तो प्लस रहता तो जुड़ जाता, एक प्लस और एक, तो 7 में से 3 घट गया, कितना बचेगा? 4y बराबर इतना इधर कितना बच गया? 6। 42 और 6 एक जाति से बिलोंग करता है, तो 42 उधर भेज दो। 4y बराबर क्या हो जाएगा? 6 + 42, माइनस में तो प्लस में होगा ना। 4y बराबर कितना हो गया? 48। 4 से भागा कर दो, कितना हो गया? 12 चौका, यानी y बराबर निकल गया 12 वर्ष। यानी y किसको माने थे बता तो? y माने थे उसके पुत्री को। किसको माने थे जी? उसके पुत्री को, यानी पुत्री का उम्र निकल चुका है। किसका उम्र निकल गया है? पुत्री का निकल गया। कितना निकला पुत्री का? 12 वर्ष। कितना निकला? 12 वर्ष। कोई दिक्कत समझने में? अब करना क्या है, अब जो y का जो मान निकला है ना, ये मान रखना है थर्ड में। किसमें रखना है? जैसे ही थर्ड में यहाँ रख देते हैं, जगह उधर ने बचा है क्या, वहाँ से यहाँ आ जाना। यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे जी? समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? y का मान
रखने पर समीकरण 3 क्या है बताओ। x बराबर -42 प्लस 7y, यही ना रे। -42 प्लस 7, y का मान निकला है कितना रे 8284। तो -42 प्लस 12 7 84 घट के देख लो, 84 में से 42 घटेगा तो कितना बच गया 42 वर्ष। यानी पिता का उम्र कितना निकला रे 42 और बेटी का उम्र कितना निकला। तो जल्दी से इसको उतारो, ठीक ना। इसको जल्दी उतारो फटाफट, अगला सवाल बताएंगे, टाइम कम है, फिर स्कूल भी तो लोग को जाना है ना। हाँ हाँ, यस यस, जो भी